हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना जो पीछे टॉपिक छोड़ा था हमने 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1। तो बिफोर स्टार्टिंग माय टॉपिक आई अगेन हैव अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ आवर व्यूअर्स दैट कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें ताकि हम हर वीडियो आप तक पहुंचा सकें। थैंक यू। अब हम आ रहे हैं टॉपिक पे। तो टॉपिक 8.1 क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आते हैं। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन देखिएगा, इफ साइन ए इक्वल्स टू 3/4। अब साइन देखिएगा, मैंने आपको यहां पे बताऊंगा, मैंने आपको पहले बेसिक जब भी ट्रिग्नोमेट्री के इस टाइप के क्वेश्चंस आप करें तो आप ये चीज हमेशा रख लें कि जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी। तो देखिएगा, हम बात कर रहे हैं साइन की। तो व्हाट अ साइन इज, सॉल्यूशन में क्या है? सॉल्यूशन हेयर साइन ए इक्वल्स टू 3/4 विच इज इक्वल्स टू, साइन क्या होता है? P/H मीन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखिए, बात हो रही है ट्रिग्नोमेट्री की। तो ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्राइंगल होगी, ये मेरी आ गई, ये आई राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ए मैंने आपको फिर कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ए साइन के साथ जो एंगल गिवन है थीटा, वो देखना है, वही एक्यूट एंगल होता है। तो ए यहां गिवन है, तो ये मेरे पास ए आया एक्यूट एंगल, और ये बी, और ये मैंने सी ले लिया। तो देखिएगा बेटा, ये जो ए है, जहां पे आपके पास एक्यूट एंगल है और 90 डिग्री है, वो साइड हमारी हमेशा होती है बेस। तो यहां बेस होगा ए बी, ओके। तो ये चीज आ गई बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। तो बहुत सिंपल है। तो इंप्लाइज P इक्वल्स टू, P क्या है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है यहां पे? BC। एंड हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या है? H इक्वल्स टू AC। और BC क्या है? इक्वल्स टू 3, और AC हाइपोटेन्यूज क्या है? 4। ये मैंने गिवन से लिया। अब बेटा यहां ध्यान देंगे आप लोग, अब परपेंडिकुलर मेरे पास आ गया 3, हाइपोटेन्यूज मेरे पास आ गया 4, ये साइड आ गई 4, ओके जी, और ये साइड आ गई 3। अब मुझे एक चीज ध्यान रखनी है, जो मैं कंसेप्ट बताने जा रहा हूं। हमें अगर ये तीनों साइड्स पता हैं तो हम कोई भी टी रेशो निकाल सकते हैं, 6 की 6 टी रेशोज निकाल सकते हैं। अब यहां पे दो तरीके हैं। अब यहां पे इन्होंने बोला cos A कैलकुलेट करो, तो cos A आप एक तो फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हो और एक इससे। मैं दोनों वेज आपको बताऊंगा, आपको जो अच्छा लगे आप उसको अडॉप्ट करें। पहली तो बात ये परपेंडिकुलर और ये इस वे से मैं बता रहा हूं, तो इसको देखिएगा। अब अगर मुझे तीसरी साइड बेस निकालनी है तो बेस के लिए क्या करेंगे? इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, जहां पे राइट एंगल हो वो साइड हमेशा सेंटर में लिखी जाती है। इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC क्या? बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या बोलती है पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम बोलती थी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इंप्लाइज हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास? 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस हमने निकालना है बी स्क्वायर प्लस P परपेंडिकुलर क्या था? 3 था, 3 का स्क्वायर, विच फर्दर इंप्लाइज 16 इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस 9, विच फर्दर इक्वल्स टू 16। 9 इधर आ गया तो ये माइनस हो जाएगा और इक्वल्स टू बी स्क्वायर। अब ये इससे माइनस होगा तो कितना रह गया हमारे पास? ये आ गया आपके पास 7 इक्वल्स टू बी स्क्वायर। तो इंप्लाइज B इक्वल्स टू √7।
अब बेस आ गया, परपेंडिकुलर आपके पास है, हाइपोटेन्यूज है, तो आप जो मर्जी टी रेशो निकालिए। तो देखिएगा अब हमारे पास क्या था, यहां पे सर करके बताएंगे आपको। तो देयरफॉर जो आपने निकालना है, ध्यान रखिएगा, पर ये तभी इंप्लीमेंट होंगे अगर आपके पास एक्यूट एंगल सेम है। कहीं यहां tan B बोल दिया होता है इस साइड को लेके, तो आपकी एक्यूट एंगल चेंज हो जाना था और बेस और हाइपोटेन्यूज भी चेंज हो जाने थे। पर यहां पे हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास एक्यूट एंगल A ही है, तो देयरफॉर cos A जो निकालना है मुझे। तो देखिएगा, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस क्या था जो हमने अभी निकाला, इट इज √7 और हाइपोटेन्यूज इज 4। तो एक चीज तो बेटा निकल गई। उसी तरह टेंजेंट A, टेंजेंट क्या है, tan होता है P अपॉन B। तो देखिएगा P अपॉन B और P अपॉन B, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर था मेरे पास 3 और बेस इज 7, एंड वी गॉट द रिजल्ट हेयर, cos √7 अपॉन 4, tan √3 अपॉन 4। अब आपको सर ने ये कहा कि मैं आपको इसके दो वेज हैं, डायरेक्ट जो दूसरा वे है वो यहां देखिएगा, आई एम ऑल्सो डिस्कसिंग दैट वे, इसी क्वेश्चन को करने के। सेकेंड वे क्या है, और आप अगर फॉर्मूला अगर आपको पता है, सर ने आपको 3 ट्रिग्नोमेट्रिक के मेन फॉर्मूलाज करवाए थे। फॉर्मूला क्या थे, जो सबसे फर्स्ट था दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो हम लोगों के पास यहां पर साइन दिया गया है, तो देखिएगा, और इसी को हेयर साइन A इक्वल्स टू क्या दिया गया था जी, 3/4। तो वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, WKT मीन वी नो दैट कि साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इक्वल्स टू 1। तो देखिएगा बेटा, इंप्लाइज यहां से मिलेगा मुझे कॉस स्क्वायर A इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर A, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन A का होल स्क्वायर। रीजन, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल्स टू साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो देखिएगा, विच इंप्लाइज क्या आ गया, कॉस स्क्वायर A इक्वल्स टू 1 माइनस साइन A क्या था, साइन A नंबर 1 से भरेंगे हम, इट इज 3/4 का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस 9/16, which further gives you 16 LCM, 16 minus 9, which is further equals to 7/16। अब यहां ध्यान देने की बात है, थोड़ा सा मैं इसको यहां सॉल्व कर रहा हूं, देखिएगा क्या आया, which further gives you cos square A equals to 7/16। तो आपको वैल्यू सिर्फ cos A की निकालनी थी, तो cos A क्या हो जाएगा, जब आप स्क्वायर को हटाते हैं तो स्क्वायर रूट लेते हैं, तो स्क्वायर रूट हो जाएगा 7/16, विच फर्दर इक्वल्स टू cos A इक्वल्स टू √7 और 16 का स्क्वायर रूट होता है 4। अब चेक करिए क्या सर ने ये cos की वैल्यू √7/4, तो इस वे से भी वही आई है या नहीं आई है, तो अगेन बोथ द रिजल्ट्स आर सेम। अब यहां अगर आपको cos मिल गया, साइन है, तो tan आप निकाल सकते हैं। tan को निकालने के लिए हमारे पास होता है व्हाट आई एम रबिंग हेयर, देखिएगा अगर हम इस वे से कर रहे थे तो यहां पे एक और रिजल्ट लगाएंगे, फर्दर इंप्लाइज टेंजेंट A इक्वल्स टू, cos मिल गया, साइन है, तो टेंजेंट क्या होता है, साइन A अपॉन cos A। साइन A क्या था जी, 3/4, cos A क्या था जी, √7/4। लीजिए जी, ये हो गया 3/4 मल्टीप्लाइड बाय, उल्टा हो जाएगा ये 4/√7
7, 4 से 4 कैंसल, विच इज फर्दर इक्वल्स टू 3/√7, और ये वैल्यू अगेन बोथ आर सेम. सो दिस इज द मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चन. दोनों वे में से जो आपको अच्छा लगता है आप अडॉप्ट कर सकते हैं. एक तो ये है कि आप पहले तो तीनों टी रेशियोज निकाल लो, तीनों साइड्स निकाल लो, और फिर जो मर्जी टी रेशियो निकाल लो आपकी निकल जाएगी. दूसरा है, अगर आपको डायरेक्ट रिजल्ट पता है तो आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं. ओके, आई एम कमिंग टू नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. आई थिंक वो भी सिमिलर टाइप का है, तो उसको हम अभी देखते हैं क्या है क्वेश्चन. क्वेश्चन है इफ 15 कॉट, रुकिएगा मैं इसको रब कर लूं फिर मैं क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करता हूं. ये हमारा हो गया. ओके, आई एम कमिंग टू क्वेश्चन. ठीक है जी, आई एम हैविंग, हमारे पास है गिवन क्वेश्चन नंबर 4, गिवन 15 cot A equals to 8, फाइंड, हमारे पास ये दिया गया है फाइंड साइन A एंड सेकेंड इज सीकेंट A. ओके, अब देखिए 15 cot A दिया हुआ है, आपको बोला गया है साइन और सीकेंट निकालने को. यहां पे साइन की जगह कॉस भी आ सकता था, टैन भी आ सकता था, तो तरीका वही है जो हमने पीछे डिस्कस किया. अगेन क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. 2011, 14 एंड 16 बोर्ड एग्जाम में आ चुका हुआ है ये क्वेश्चन. तो अगेन अब देखिएगा, पहली तो बात, मेरे पास 15 cot A दिया गया है, मतलब सिंगल वैल्यू चाहिए सबसे पहले तो हमें. तो देखिएगा सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन बोलता है गिवन 15 cot A इक्वल्स टू 8, तो विच इंप्लाइज मैं cot की वैल्यू निकालूंगा. cot A 15 यहां मल्टीप्लाई है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 8/15. अब देखिए cot जो है ये आ गया आपके पास, cot के साथ जो एंगल है वही एंगल एक्यूट एंगल होगा. तो चेक कीजिए एंगल क्या है, वो A है, तो ये मैंने A ले लिया, ये B और ये C. अब ये आ गया एक्यूट एंगल, ये आ गई मेरी 90 डिग्री. अब ये भी वैसे ही था, फॉर्मूला अगर मैं लगाता सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, वहां से भी निकल जाना था, पर मैं आपको जो फर्स्ट मेथड है उससे एक्सप्लेन कर रहा हूं पहले. तो ये देखिएगा cot क्या है, वही some people have curly brown hairs to present beauty. cot होता है tan का रेसिप्रोकल, तो tan होता है P/B, तो cot हो जाएगा उल्टा रेसिप्रोकल है B/P. cot हो जाएगा tan का रेसिप्रोकल है तो B/P मीन बेस. तो ये चीज है मेरे पास बेस, ये है परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेन्यूज. तो देखिएगा बच्चे, हम लोग क्या करेंगे, यहां पे आएगा बेस, तो बेस इज हियर 8, बेस क्या आ गया 8, परपेंडिकुलर आ गया 15, परपेंडिकुलर भी आ गया. अब अगर मैं तीसरी साइड हाइपोटेन्यूज निकाल लेता हूं तो मेरा काम हो गया है. तो देखिएगा क्या है, इंप्लाइज B इक्वल्स टू 8 और P इक्वल्स टू 15. ठीक है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम वी नो दैट, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है जी, h स्क्वायर इक्वल्स टू b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर. तो b क्या है, फिर से देखिए 8, p क्या है 15, तो 8 8 64, 15 2 25, तो विच इज 5 4 9, 6 और 2 8 एंड 2 89. ओके, क्लियर हो गया. तो अब हमारे पास h क्या हो जाएगा, h इज अंडर द रूट 289. ओके, तो ये अंडर रूट 289 इज, हम चेक करेंगे इसको 17
हाइपोटेन्यूज। ओके, ये हमारे पास हो गया। ठीक है, अब हम आगे करेंगे इसको कैलकुलेट। हाइपोटेन्यूज मेरे पास आ गया, बेस मेरे पास है, परपेंडिकुलर मेरे पास है। तो देखिए जी, अब तुम्हें क्या निकालना है? देयरफॉर वी आर गेटिंग साइन ए। तो साइन के लिए है P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इज 15, H मैंने अभी निकाला 17 एंड सेकेंट ए। अब सेकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है? सेकेंट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। तो कॉस क्या था? B अपॉन H, तो ये हो जाएगा H अपॉन B। सेकेंड इज H अपॉन B। तो H क्या था? हाइपोटेन्यूज क्या निकाला मैंने? इट इज 17 और बेस क्या था? बेस है हमारे पास 8। तो देखिए मेरे पास दोनों की दोनों वैल्यूज आ गई। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं और दूसरा मेथड भी मैंने आपसे डिस्कस किया। आपको जो अच्छा लगता है आप उसको चेकआउट करें। एक क्वेश्चन हम और ले रहे हैं, ठीक है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो आई एम कमिंग टू दैट क्वेश्चन। ये भी बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। सो लेट्स सी क्वेश्चन क्या है, जरा देखते हैं इसको। अभी ये रब हो गया, अब आ रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। तो इट इज इफ सीकेंट थीटा इक्वल्स टू 13 अपॉन 12, फाइंड ऑल अदर टी रेशोज। देखिए जी, फाइंड ऑल अदर टी रेशोज। ये क्वेश्चन एक बार सर करके देंगे, बाकी आपको होमवर्क रहेगा। सिंपल है, आप कर सकते हैं, वैसे तो कुछ बचेगा ही नहीं उसके बाद। अब सीकेंट देखिए, पहली तो बात राइट एंगल ट्रायंगल ले ली। ओके जी, आपके पास इन्होंने डायरेक्ट थीटा दिया हुआ है, तो मैं ए के ऊपर ही एक्यूट एंगल थीटा ले लेता हूं। ये थीटा ले लिया, ये बी है और ये सी है। तो देखिए सॉल्यूशन में क्या है? गिवन सेकेंड थीटा इक्वल्स टू 13 अपॉन 12। सेकेंड, फिर से अगर आपको कोई ये डॉट है तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स टू प्रेजेंट ब्यूटी। अब सेकेंड जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल है। ओके, तो सेकेंड क्या होता है? सेकेंड इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज इज दिस, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 13, बेस हो जाएगा 12। ओके, नाउ दिस साइड इज परपेंडिकुलर, जो मुझे कैलकुलेट करनी है। तो वही वी नो दैट, क्या जानते हैं हम? बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? ये सिंपली बोलती है h² इक्वल्स टू b² प्लस p²। तो इंप्लाइज h क्या है? 13 का स्क्वायर, बेस क्या है? 12 का स्क्वायर प्लस p², जो मुझे निकालना है। ओके, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, p² विच गिव्स, ये यहां आएगा 169 माइनस 144 इक्वल्स टू p²। 169 माइनस 144 25 इक्वल्स टू p²। तो विच गिव्स p इक्वल्स टू √25 implies perpendicular is 5। बस हो गया काम। परपेंडिकुलर मुझे मिल गया, हाइपोटेन्यूज मेरे पास है, बेस मेरे पास है। अब जो मर्जी टी रेशो निकालते रहो। तो देयरफॉर सबसे पहली टी रेशो निकालेंगे हम, क्या होती है? साइन थीटा। ओके, तो साइन थीटा क्या है? P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर मैंने अभी निकाला 5, हाइपोटेन्यूज मेरे पास है 30। ओके, उसी तरह कॉस थीटा।
तो cos देखिए सर ने पहले ही कहा ये किसका रेसिप्रोकल होता है, सेकेंड का। आप डायरेक्ट इसका भी उल्टा लिख सकते थे, पर अगर आपको वैसे ही करना है तो देखिए b अपॉन h, तो b अपॉन h बेस क्या है मेरे पास, बेस इज हेयर 12 ओके एंड हाइपोटेन्यूज इज 13। तो देखिए सेकेंड 13 अपॉन 12 था, ये उल्टा हो गया ओके। अब tan निकालना है तो tan थीटा, tan इज p अपॉन b ओके। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, उसी तरह परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, अभी निकाला हमने 5, बेस क्या है हमारे पास 12 ओके। सिमिलरली यू कैन गेट द अदर टी रेशियोज, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। तो आज के लिए हमारी क्लास में इतना ही। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स।